अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, तुम बोलो पहले। मेरा सलाम लेट हो गया। अस्सलाम वालेकुम तीनों का अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। पीके बाइक मेट पेके और यूनाइटेड ऑटोज आए हैं आपके लिए एक न्यूज़ लेके, और न्यूज़ ये है 15 फरवरी को ग्रैंड लकी ड्रॉ होने जा रहा है। यूनाइटेड ऑटोज के जितने भी कस्टमर हैं जिन्होंने पूरे साल के अंदर बाइक हमारे से परचेज़ की हैं, उनके लिए बहुत सारे इनामात हैं, जिसके अंदर मोटरसाइकिल्स भी हैं, स्कूटीज़ भी हैं, और वो एयर बैग वाली मोटो वेस्ट जैकेट्स हैं 10-12 वो हैं, और बहुत सारे इनामात हम उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने हमारे से बाइक परचेज़ किया है। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, इनके व्यूअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं और इसके व्यूअर्स हैं, तमाम व्यूअर्स के लिए भी 10 इनामात हैं। तो आप लोगों ने जितनी भी हमारी वीडियोस लाइक की हैं, शेयर की हैं, उन तमाम लोगों के लिए लकी ड्रॉ के थ्रू हम 10 इनामात लेके आ रहे हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन भी शामिल है। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक बाइक परचेज़ नहीं किया, आपके पास चंद दिन बाकी हैं। 15 फरवरी से पहले अपना कोई भी बाइक यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स सर्कुलर रोड रावलपिंडी से परचेज करें और उस ग्रैंड लकी ड्रॉ का हिस्सा बने। 15 फरवरी को कर रहे हैं इंशाल्लाह। 15 फरवरी को। 14 को जानबूझ के स्किप किया आपने। 14 फरवरी को। 14 फरवरी को, हाँ यार, वैसे नॉट अ बैड आइडिया, लेकिन चलो एक दिन और मिल जाएगा व्यूअर्स को। चले, वो आप सेलिब्रेट करके ना, उसके बाद हमारी सेलिब्रेशन शुरू होंगी। तो गंदे बच्चे गंदी बातें करते हैं। तीनों शादीशुदा लोग खड़े हैं। शादी इसकी हुई भी है, पेंगुइन को लेके जा रहा था। इंशाल्लाह तबारक व तआला, जो हम वी डोंट रिकमेंड 14 फरवरी की सेलिब्रेशन एट ऑल, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन जो गुड न्यूज़ है वो आपको 15 फरवरी को इंशाल्लाह मिलेगी। तो कब तक इंशाल्लाह, ये लास्ट डेट कब है? 15 फरवरी की सुबह भी जो बाइक परचेज करेगा, अच्छा, वो भी इंक्लूडेड है। ओह वेरी नाइस। अगर आप भी 150 सीसी कैटेगरी के शैदाई हैं, तो इस वक्त किंग जो है 150 सीसी में जीएस के नंबर जिसने काटे और ख़ुद अपनी ही ब्रांड के 150 सीसी के नंबर काटे, वो है होंडा सीजी 150। लेकिन उसके तख्त को पलटने के लिए एक और मोटरसाइकिल कंपनी आई और उन्होंने बल्कि उन्होंने पहले ही लॉन्च किया हुआ था, लेकिन 2026 में आ गया हमारे पास एक और 150 सीसी, जो कि ना सिर्फ कीमत में सस्ता है बल्कि स्टाइलिश लुक्स में भी आता है और फीचर्स में भी टक्कर देता है आपके माइटी सीजी 150 को। कौन सा है वो मोटरसाइकिल? वो है सुपरस्टार का 150H। ये मोटरसाइकिल फाल्कन के नाम से जाना जाता है। अब ये इस फाल्कन का मुकाबला है आपके मशहूर ज़माना होंडा CG 150 के साथ। अब इसकी हिम्मत कैसे हुई द माइटी CG 150 को टक्कर देने की, वो जानेंगे हम आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आज एक कंट्रोवर्शियल किस्म की वीडियो लेके आने वाला हूँ मैं आपके लिए। वो वीडियो है आपके प्यारे होंडा CG 150, जो कि 2025 में लॉन्च हुआ और धूम मचाई इसने, और इसका मुकाबला है आज सुपरस्टार फाल्कन 150 के साथ। अब ये दोनों कहने को तो 150 सीसी मोटरसाइकिल्स हैं, और अगर फीचर और स्पेक्स देखें तो ये टो टू टो जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। सेम 150 सीसी इंजन दोनों यूज़ कर रहे हैं। कुछ चीज़ों में आपको CG जीता हुआ नज़र आता है, बल्कि ज़्यादा चीज़ों में वो इस वजह से कि बड़ी कंपनी, बड़ा ब्रांड पाकिस्तान के अंदर ठीक ठाक इनकी साख है। उसके मुकाबले में है सुपरस्टार ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूँ भाई। अब आप फ्रंट से शुरू कर लें। पहले तो मुझे ये बताएं, अगर आपके पास, मैं प्राइस से पहले शुरू करता हूँ, ठीक है। 4,60,000 रुपये ऑफिशियल प्राइस है जी होंडा CG 150 की। 4,15,000 प्राइस है फाल्कन की। 45,000 रुपये का सीधा जो मार्जिन लेके जा रही है वो सुपरस्टार है, ठीक है। एक विन तो इसकी ये हो गई, ठीक है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर आपके पास 4,60,000 रुपये का बजट है तो आप इन दोनों में से कौन सा मोटरसाइकिल खरीदेंगे? जल्दी आपने मुझे बताना। अच्छा जी, अब मैं असल बात बताता हूँ। 460 में वो बुकिंग पे है, ठीक है। अभी ये चल रहा है, अगर जो रेडी स्टॉक है वो ओन पे चल रहा है, तो वो 10,000 20,000 जिसकी जितनी मर्जी है उतना ओन चार्ज कर रहा है। और बुकिंग अगर आप करवाते हैं तो 2-3 महीने का आपको टेंटेटिव डिलीवरी टाइम मिलता है, जबकि यहाँ पे ये साहब जो हैं ये आपको रेडीली अवेलेबल मिल रहे हैं यूनाइटेड ऑटोज मोटर स्पोर्ट्स पे। और वैसे भी सुपरस्टार की जहाँ जहाँ फ्रेंचाइज होगी वहाँ से आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। अब लुक्स में थोड़ी डिफरेंट है दोनों। लुक्स में कैसे डिफरेंट है? ये आपका प्रॉपर कम्यूटर बाइक आता है, ठीक है, लंबी सीट के साथ आता है और व्हील बेस इसकी काफ़ी लंबी और बड़ी मिलती है आपको। ऑन द अदर हैंड जो सुपरस्टार 150 है ये आपको कैफे रेसर स्टाइल
में मिल जाता है, तकरीबन बना बनाया पका पकाया कैफे रेसर आपको मिल रहा है। कैफे रेसर वैसे देखा जाए तो छोटी सीट के साथ आता है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान में तो उन्होंने सीट बड़ी कर दी क्योंकि 2-3 बंदे तो लाजमी बैठेंगे, लेकिन पिछली सीट को हम पे इन्होंने ज़रूर दिया है, ब्रैट और कैफे रेसर का मिक्सर ही बना के दे दिया इन्होंने आपको। लेकिन सीट की क्वालिटी अगर देखें तो यहाँ से भी ये CG150 से जीता हुआ नजर आता है। हालांकि CG150 की सीट भी हैरानकुन तौर पे इस दफ़ा बहुत अच्छी आई थी, ठीक है, जैसे CG में हमें सीट मिलती है ये वो सीट नहीं है, उससे ऊपर की चीज़ है, लेकिन इससे भी ऊपर की चीज़ हमें फिर सुपरस्टार के अंदर मिलती है। ये नहीं है कि मैं दोनों के फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन ऐसे जता रहा हूँ, जो चीज़ है वो दिख भी रही है, ठीक है। अगर आप वैसे भी सुपरस्टार के किसी फ्रेंचाइज पे जाएं या यूनाइटेड ऑटोस मोटरस्पोर्ट्स रावलपिंडी जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पे भी आप आएँ तो आप चेक कीजिएगा दोनों को साइड बाय साइड खड़ा करके, तो आप हैरान होंगे कि इसकी सीट क्वालिटी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और प्रीमियम है कंपेयर टू CG150। अच्छा जी, प्राइस में ये जीत गया, सीट में ये जीत गया, जो डिज़ाइन है वो सब्जेक्टिव है, वो आपकी अपनी मर्जी है यार, किसी को वो अच्छा लगता है उसमें ओपिनियन है, कोई गलत सही नहीं होता, वो टोटली अप टू यू। वैसे आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको ये डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आ रहा है या कन्वेंशनल CG का कम्यूटर डिज़ाइन, वो आपको क्लासिक डिज़ाइन वो ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब हेडलाइट दोनों की तकरीबन सेम है, साइज़ में फ़र्क है, और गोल लाइट है, राउंड लाइट्स हैं, उसके अंदर भी LED का इस्तेमाल हुआ हुआ। इसके अंदर अलबत्ता आपको हेलोजन बल्ब मिलता है। इसकी बैटरी अभी नहीं है, ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल है, तो मैं इस वक्त इसे लगा के नहीं दिखा पाऊंगा। इसके आप अगर इंडिकेटर्स देखेंगे ये भी LED में है, स्मोक ब्लैक में है, उसमें आपको कन्वेंशनल मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे 70 के इन्होंने उठा के लगा दिए हैं, बहरहाल ये आप देख के यू बी द जज, आप बताइएगा। फिर शॉक्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको शॉक बूट मिल रहे हैं, हालांकि ये भी टेलीस्कोपिक शॉक्स हैं, और CG के भी आपको टेलीस्कोपिक शॉक ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अटेंशन टू डिटेल वाली बात है, ठीक है। फिर CG150 में आपको कन्वेंशनल आपको मड गार्ड दिया गया है क्रोम कलर में, मेटल में, जबकि यहाँ पे भी आपको मेटल में मिल रहा है, लेकिन डिज़ाइन डिफरेंट दिया गया है और खूबसूरत लग रहा है, मेटल है ये भी, ठीक है। इसमें आपको स्पोक्स व्हील मिल रहे हैं, और टायर साइज़ अगर देखूँ तो 110/70/17 का टायर मिल रहा है, जबकि उस साइड पे आपको लॉन्ग लाइफ का 275/18 का टायर मिल रहा है। वहाँ 18 इंच का अलॉय व्हील आपको मिल रहा है विद अ निसन कैलिपर डिस्क ब्रेक, और डिस्क ब्रेक भी काफ़ी तगड़ी डिस्क ब्रेक लगाई गई है। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे भी दे आर नॉट वेरी बिहाइंड, यहाँ पे भी आपको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक मिल रही है, लेकिन अननोन ब्रांड का आपको कैलिपर मिल रहा है। तो इस मामले में आपका CG150 जीता हुआ नज़र आ रहा है फ्रंट में। लुक्स के हिसाब से देखें तो लुक्स के हिसाब से ये जीत रहा है, ठीक है। आपको बाकायदा ग्रिल दी हुई है, राउंड मीटर दिया हुआ है, एंड दैट इज़ टू डिजिटल। फिर उसके बाद आपको LED में इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, शॉक बूट्स मिल रहे हैं, ब्लैक कलर में ट्यूब्स मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन स्पोक्स व्हील है, क्योंकि कैफे रेसर कभी भी आप अलॉय व्हील्स में नहीं देखते, तो इसके अंदर भी स्पोक्स व्हील नज़र आ रहे हैं। जबकि उस तरफ आपको निसन के कैलिपर्स मिल रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी की डिस्क ब्रेक मिल रही है, साथ अलॉय व्हील मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगेन अगर आप चीज़ों की बात करेंगे तो वो जीत रहा है, स्टाइल और डिज़ाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जीता हुआ नज़र आ रहा है। फिर कैफे रेसर थीम को बरकरार रखते हुए इसकी जो हैंड ग्रिप्स हैं ये देखेंगे आप, ये टोटली डिफरेंट हैं, और लीवर कुछ इस किस्म के स्मोक ब्लैक लीवर हैं। जबकि उस तरफ आप देखेंगे तो कन्वेंशनल आपको ग्रिप्स मिल रही हैं, और इसमें भी आपको ब्लैक कलर के लीवर मिल रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मीटर की में कहानी डिफरेंट हो रही है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टाइलिश किस्म का ट्रांसपेरेंट फ्रंट ऑयल रिजर्वायर लगाया हुआ है डिस्क ब्रेक के लिए, और आपको एक ज़बरदस्त किस्म का डिजिटल मीटर मिल रहा है, सेमी डिजिटल है। ऊपर RPM आपको यूँ घूमता हुआ नज़र आ रहा है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली स्क्रीन में दे दी गई है। जबकि यहाँ CB150F वाला ही मीटर उठा के यहाँ पे इन्होंने लगा के आपको दे दिया है। सीट आप देख सकते हैं, लॉन्गर सीट इस दफ़ा इन्होंने अप्लाई की है इसके ऊपर, जबकि वहाँ पे कैफे रेसर या ब्रैड टाइप की आपको सीट मिल रही है। शॉक्स के मामले में इसके शॉक देखें, ठीक है, और उसके शॉक देखें, यू बी द जज, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग एट ऑल, ठीक होगा।
एग्जॉस्ट के मामले में इस पे कन्वेंशनल आपको एग्जॉस्ट लगा हुआ मिल रहा है, जबकि यहाँ पे आपको इन्फिनिटी 150 सीसी टाइप का एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है। फिर अगेन टू ईच इज ऑन, किसी को सीजी का साउंड पसंद है, किसी को सुपरस्टार की साउंड पसंद है। बाकी इंजन्स पे अगर आप नज़र डालेंगे तो दोनों 150 सीसी कैटेगरी के इंजन्स हैं। होंडा की हिस्ट्री देखते हैं तो उसके मुताबिक तो बहुत ही मॉडर्न इंजन इसके अंदर लगाया गया है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम दिस इंजन कम्स विद सिंगल ओवरहेड कैम, और साथ ही साथ इस कैम शाफ्ट के साथ इसके अंदर एक अदद बैलेंसर का इजाफा भी किया गया है फॉर स्मूदर राइड्स, और जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। ऑन द अदर हैंड सुपरस्टार फाल्कन 150 ओवरहेड वॉल्व सिस्टम के साथ आता है। ये पुश रॉड टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है, जिसकी वजह से हम क्रिटिसाइज किया करते थे CG125 को, तो वो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हो रही है। अगर इसकी अपसाइड देखें तो अपसाइड यही है कि इसके अंदर आपको अ लिटिल बिट मोर इनिशियल टॉर्क देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बाइक को इनिशियल पुश बहुत ज़बरदस्त मिलता है। मज़े की बात बताऊं तो फ्लॉज आपको जिसने सुपरस्टार रखा हुआ है आप उससे पूछ लें और कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कितने लोगों के ऑयल लीक हुए हैं, कितने लोगों का हेड लीक हुआ है, कितने लोगों के इंजन ऑयल को पानी की तरह पीते हैं, ज़रूर बताइएगा। बहुत कम होंगे। जबकि उस साइड पे अभी हमारे नईम भाई का 500 किलोमीटर भी नहीं चला था तो उसकी जो जेन्स थी वो लीक हो गई, उसमें सील्स लीक हुई, तो ऊपर यहाँ से वो ऑयल लीक करना शुरू हो गया। फिर जगह जगह पे ऑयल लीकेज आ गई, क्योंकि ये CB 150F वाला ही इंजन है तो वो 10,000 किलोमीटर के बाद तो ऑयल सवाब समझ के पीता है। इसका भी नहीं पता नहीं किसी ने आप बताइएगा 10,000 किलोमीटर आपका चल गया बाइक तो कैसा बिहेव कर रहा है। अच्छा, ये सारी रूमर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, रूमर्स भी नहीं है, लोगों ने एविडेंस के साथ बताया हुआ कि पेंट जॉब ऐसी है, इसका वो वैसा। मतलब ये बेचारा जब से लॉन्च हुआ ना, मुझे पहला मोटरसाइकिल जो पसंद आया तो उसमें ही इतने मसले निकल आए कि बंदा थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाता है। जब इन्होंने मसाइल क्लियर कर दिए तो मैं डेफिनेटली ये मोटरसाइकिल ख़रीदूँगा। लुक एट दिस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, बस इसके इंजन का ज़रा सीन सेट हो जाए, बाकी ये रखने वाला मोटरसाइकिल है। वो नौजवानों की पसंद है, ठीक है, यंग बॉयज़, कॉलेज गोइंग बॉयज़ जो यंग एट हार्ट हैं मेरी तरह, तो उनको वो बाइक ज़्यादा अपील करेगा। लेकिन प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मैं नंबर दूंगा इसको डिज़ाइन वाइज, प्रैक्टिकलिटी वाइज, इंजन माइनस करके। इंजन की अभी बात नहीं कर रहा, मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ। तो मेरा वोट जाता है होंडा CB 150F को। अगर मैं 15-20 साल छोटा होता तो डेफिनेटली मैं इसको कंधे पे उठा के ऐलान कर रहा होता है कि दिस इज़ द नंबर 1 बाइक, मेरे लिए चैम्पियन ये मोटरसाइकिल होता। लेकिन बॉल इज़ इन योर कोर्ट गाइस। ये मुख्तसर सा कंपैरिजन था इन दोनों का। अगेन 4,60,000 रुपये ऑन पेपर्स इनवाइस प्राइस है इस मोटरसाइकिल की, होंडा CG 150 की, और सुपरस्टार 150 की प्राइस जो है 4,15,000 रुपये है। इट इज़ व्हाट इट इज़ गाइस। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये कंपैरिजन भी अच्छा लगा होगा। बैक से इसलिए आपको नहीं दिखाया, बैक से वैसे दिखाई देता हूँ, फिर आप लोग ना कहिएगा, अच्छी तरह जानते तो हैं आप। कैफे रेसर के शॉर्ट टेल के साथ आ रहा है, ये ऊपर राउंड लाइट है, ये आगे नंबर प्लेट देखें, होल्डर कितना प्यारा है, होल्डर में भी ये जीत रहा है। ये CG का होल्डर और ये है इनका होल्डर, बटरफ्लाई डिज़ाइन खूबसूरत, ठीक है। रिफ्लेक्टर्स दोनों के मौजूद हैं, लेकिन बैक से भी ये जीता हुआ हमें नज़र आ रहा है। सो अगेन द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, यू बी द जज। What do you say? Thank you so very much for watching this video. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। एंड what do you make of this video? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।